से शुरू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने अभी तक 16 तीर्थंकर तक का पुराण पढ़ लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे 17th नंबर के तीर्थंकर कुंतुनाथ भगवान। ठीक है, तो ये अभी कुंतुनाथ और अरनाथ भगवान दोनों का जो है बहुत समराइज्ड फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, डिटेल नहीं है ज़्यादा, उनके 2 पूर्व भव के बारे में बताकर और लंबा नहीं खींचा बाकी सबकी तरह से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बोलो कुंतुनाथ भगवान की जय। जिन्होंने कंथा के समान सब परिग्रहों का त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने वाले सद्ग्रंथों की तथा कुंतु से अधिक सूक्ष्म जीवों की रक्षा की, वे कुंतुनाथ भगवान मोक्ष नगर तक जाने वाले तुम सब पथिकों की रक्षा करें। तो यहाँ पर जो कंथा के समान है, तो वो आई ट्राइड माई सेल्फ कि कहीं से मुझे इसका मीनिंग समझ में आ जाए, बट नहीं आया। इसका क्या रहता है, कंथा एक तरह से पुराने कपड़ों से बना हुआ ओढ़नी टाइप का एक वस्त्र कह लीजिए, तो वो एक मीनिंग रहता है। और कुंथु से अधिक सूक्ष्म जीव, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी तरह का कोई कंपैरिजन है कि अत्यंत सूक्ष्म। ठीक है, तो ऐसे ये कुंतु। मैंने देखा था, कुंथू मीन्स चीटी। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर, थैंक यू सुधा। थैंक यू। हाँ, तो पथिकों की रक्षा करे, है ना, नगर तक जाने वाले तुम सब पथिकों की रक्षा करे। तो मोक्ष को नगर बता दिया और हम सब क्या हैं, पथिक। ठीक है ना, तो इसलिए सबकी रक्षा करें। तो अब कहानी शुरू होती है। इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर एक वत्स नाम का देश है। उसके सुसीमा नगर में राजा सिंहरथ राज्य करता था। वह श्रीमान था, सिंह के समान पराक्रमी था और बहुत से मिले हुए शत्रुओं को अपनी महिमा से ही वश कर लेता था। महिमा से ही वश कर लेता था मतलब सिर्फ उसको देखने के बाद ही वो उसके वश में हो जाते थे, बजाय उनसे युद्ध करने के। न्यायपूर्ण आचार की वृद्धि करने वाले एवं समस्त पृथ्वी मंडल को दंडित करने वाले उस राजा के सम्मुख पाप रूपी शत्रु मानो भय से ही नहीं पहुंचते थे, अर्थात दूर दूर ही बने रहते थे। शास्त्र मार्ग के अनुसार चलने वाले और शत्रुओं को नष्ट करने वाले उस राजा के लिए जो भोग अनुभव प्राप्त था, वही उसकी इस लोक तथा परलोक संबंधी सिद्धि को प्रदान करता था। वह राजा किसी समय आकाश में उल्कापात देखकर चित्त में विचार करने लगा। उल्कापात होता है मीटियोर शावर, है ना। कभी कभी जब कोई बहुत ही पास से मीटियोर गुजरता है तो उसकी चिंगारी या टुकड़े कह लो, वो धरती पर भी गिरते हैं ना। तो वो देखकर उसके चित्त में विचार आने लगा कि यह उल्का मेरे मोह रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए ही मानो गिरी है, कि मुझे रियलाइज कराने के लिए गिरी है। उसने उसी समय यति वृषभ नामक मुनिराज के समीप जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनके द्वारा कहे हुए धर्म तत्व के विस्तार को बड़ी भक्ति से सुना। वह बुद्धिमान विचार करने लगा कि मैं मोह से जकड़ा हुआ था, इस उल्का ने ही मुझे आपत्ति की सूचना दी है। ऐसा विचार कर मोह को छोड़ने की इच्छा से उसने अपना राज्यभार शीघ्र ही पुत्र के लिए सौंप दिया और बहुत से राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। ठीक है, तो कल्याण होना था उसका, तो उसका निमित्त बन गई उल्का। ठीक है, उसने अपना कल्याण उस उल्का के निमित्त से कर लिया।
संयमी होकर मतलब मुनि बनकर उसने 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया तथा 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बंध किया। आयु के अंत में समाधि मरण कर वह अंतिम अनुत्तर विमान, कौन सा है अंतिम? सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुआ। सर्वार सिद्धि से ही, है ना, शांतिनाथ भगवान का जीव भी वहां गया था और वहां से आकर फिर शांतिनाथ भगवान का जीव बना। तो ऐसा ही कुंतुनाथ भगवान के साथ हुआ। वहां उसने बड़े कौतुक के साथ प्रविचार रहित उस मानसिक सुख का अनुभव किया जो मुनियों को भी माननीय तथा वितरागता से उत्पन्न हुआ था। मतलब कि प्रविचार होता है काम संबंधी बाधा, है ना? तो कौतुक के उसने बड़े कौतुक के साथ प्रविचार रहित, वहां पर कोई काम की बाधा वहां पर नहीं थी। और क्या था वहां पर? मानसिक सुख, है ना? मानसिक सुख का उसने बहुत लंबे 33 सागर तक की आयु का उसने वहां पर उस सुख को भोगा। और बिल्कुल शांत परिणाम, क्योंकि वहां पर सिर्फ शुक्ल लेशिया रहती है, शुक्ल परिणाम रहते हैं। तो इतने लंबे समय तक सिर्फ अच्छे परिणामों को किया। तो क्या हुआ? वहां पर वो रहने लगा सुख से। अब वहां से च्युत होकर इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी कुरु जांगल देश में हस्तिनापुर नाम का नगर है। ठीक है, तो शांतिनाथ भगवान के समय में जब डिटेल्स दे रहे थे तो हस्तिनापुर नगर और कुरु जांगल दोनों की बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था, कैसी सिटी, कैसे नगर थे वो। हस्तिनापुर नाम का नगर है। उसमें कौरव वंशी काश्यप गोत्री महाराज सूरसेन राज्य करते थे। उनकी पटरानी का नाम श्रीकांता था। उस पतिव्रता ने देवों के द्वारा की हुई रत्नवृष्टि आदि पूजा प्राप्त की थी। श्रावण कृष्ण दशमी के दिन रात्रि के पिछले भाग संबंधी मनोहर पहर और कृतिका नक्षत्र में जब सरवार सिद्धि के उस अहमिंद्र की आयु समाप्त होने को आई, तब उसने 16 स्वप्न देखकर अपने मुंह में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। प्रातःकाल भेरी आदि के मांगलिक शब्द सुनकर जागी, नित्य कार्य कर स्नान किया, मांगलिक आभूषण पहने और कुछ प्रामाणिक लोगों से परिवृत्त होकर मतलब उन्हें साथ लेकर बिजली के समान सभा रूपी आकाश को प्रकाशित करती हुई दूसरी लक्ष्मी के समान राजसभा में पहुंची। वहां वह अपनी योग्यता के अनुसार विनय कर पति के अर्धासन पर विराजमान हुई। अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाले पति को सब स्वप्न सुनाए और उनसे उनका फल मालूम किया। अनुक्रम से स्वप्नों का फल जानकर उसका मुख कमल इस प्रकार खिल उठा, जिस प्रकार की सूर्य की किरणों के स्पर्श से कमलिनी खिल उठती है ना? तो ऑफ कोर्स किसी को भी ये पता चले कि उसके तीर्थंकर का जन्म होने वाला है या वो तीर्थंकर की माता बनने वाली है, तो उसकी भाव दशा का हम वर्णन भी नहीं कर सकते, है ना? तो लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या लिख दिया? हाँ, रुक्मणी जी आपने हाथ रेज़ किया। नहीं, चारों चारों ये जैसे राजा लोगों को ये पता लग जाता है 1654 का, तो इनको क्या ज्ञान, अवधि ज्ञान वगैरह कुछ चीजें होती है या क्या? हाँ, ये है ना, यहाँ पर बोला भी है अच्छा, अवधि अवधि ज्ञान ज्ञान रूपी, रूपी। है ना? तो तीर्थंकर के पिता जो हैं वो 3 ज्ञान के धारी रहते हैं। तीर्थंकर भी 3 ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं। ओके, ओके, नेत्रों को, हाँ, ये लिखा हुआ है ना, अवधि ज्ञान हाँ, रूपी। हाँ जी। हुँ, हाँ, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। श्योर। उसी समय देवों ने महाराज सूरसेन और महारानी श्रीकांता का गर्भ कल्याणक संबंधी अभिषेक किया, बहुत प्रकार की पूजा की और संतुष्ट होकर स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। जिस प्रकार मुक्ता विशेष से सीप गर्भिणी होती है, उसी प्रकार उस पुत्र से रानी श्रीकांता गर्भिणी हुई थी। और जिस प्रकार चंद्रमा को गोदी में धारण करने वाली मेघों की रेखा सुशोभित होती है, उसी प्रकार उस पुत्र को गर्भ में धारण करती हुई रानी श्रीकांता सुशोभित हो रही थी। जिस प्रकार पश्चिम दिशा चंद्रमा को उदित करती है, उसी प्रकार रानी श्रीकांता ने 9 मास व्यतीत होने पर वैशाख शुक्र प्रतिपदा के दिन आग्नेय योग में उस पुत्र को उदित किया, यानी जन्म दिया। उसी समय इंद्र को आगे कर समस्त देव और धरणेन्द्र आए, उस बालक को सुमेरु पर्वत पर ले गए, क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया, अलंकारों से अलंकृत किया, कुंथु नाम रखा, वापिस लाए, माता पिता को समर्पण किया
और अंत में सब अपने स्थान पर चले गए। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में सब कुछ बता रहे हैं। बाकी तो आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि किस तरह के हाव-भाव, खुशी, और आनंद, कौन से नाटक। 3 ज्ञान कौन से धारण करते उत्पन्न होते हैं ये तीर्थंकर? मति, श्रुत और अवधि, अच्छा। है ना? हाँ, जो बेसिक है ना, बेसिक ध्यान है वो, और जैसे ही फिर मुनि बनते हैं तब मनःपर्यय। ठीक है? श्री शांतिनाथ तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद जब आधा पल बीत गया, तब पुण्य के सागर श्री कुंतुनाथ भगवान उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी अंतराल में सम्मिलित थी। 95,000 वर्ष की उनकी आयु थी। 35 धनुष ऊंचा शरीर था और तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति थी। 23,750 वर्ष कुमार काल के बीत जाने के बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था। अब राज्य प्राप्त हुआ था तो उनके साथ खासियत क्या थी कि शांतिनाथ भगवान जिस तरह से चक्रवर्ती थे, ऐसे ही कुंतुनाथ भगवान भी चक्रवर्ती हुए। तो 37,500 बीतने के बाद राज्य मिला फिर, और इतना ही समय बीत जाने पर उन्हें अपनी जन्म तिथि के दिन चक्रवर्ती की लक्ष्मी मिली थी। इस प्रकार वे बड़े हर्ष से बाधा रहित निरंतर 10 प्रकार के भोगों का उपभोग करते थे। किसी समय वे षडंग सेना से संयुक्त होकर क्रीड़ा करने के लिए वन में गए थे। वहां चिरकाल तक इच्छानुसार क्रीड़ा कर वे नगर को वापस लौट रहे थे कि मार्ग में उन्होंने किसी मुनि को आतप योग में स्थित देखा। आतप योग रहता है तेज सूरज चमक रहा हो और सूरज की तरफ मुख करके योग, मतलब ध्यान में लगे हैं। ठीक है, तो एक तरह चारू जी से। ओ जी। 1 मिनट। ओ जन्म तिथि के दिन चक्रवर्ती की लक्ष्मी मिली मीन्स वो चक्रवर्ती बन गए? चक्रवर्ती का जो चक्र रत्न है ना? हाँ, 9 हाँ, निधियाँ और जो उनके वो अ, हाँ। 14 हुँ, उम, रहते हैं, राइट? तो वो किस दिन हाँ, प्रकट हुए? जन्म तिथि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसी दिन, तिथि ओके। मतलब, ठीक है? हुँ, हाँ, 9 निधियाँ और 14 रत्न, है ना? हुँ। ठीक है, तो चक्रवर्ती बन गए तो एक बार वो क्रीड़ा करके वापस लौट रहे थे कि मार्ग में उन्होंने एक मुनिराज को आतप योग में स्थित देखा। अब इतने कठोर तप को करते हुए देखकर उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री के प्रति तर्जनी उंगली से इशारा किया कि देखो। मंत्री उन मुनिराज को देखकर वहीं पर भक्ति से नतमस्तक हो गया और पूछने लगा कि हे देव, इस तरह का कठिन तप ये क्या फल प्राप्त करेंगे? अब चक्रवर्ती को तो अवधि ज्ञान है, तो पूछा उनसे अवधि ज्ञानी चक्रवर्ती से, तो चक्रवर्ती कुंतुनाथ हंसकर फिर कहने लगे कि ये मुनि इसी भव में कर्मों को नष्ट कर निर्वाण प्राप्त करेंगे, और यदि निर्वाण न प्राप्त कर सके तो इंद्र और चक्रवर्ती के सुख तथा ऐश्वर्य का उपभोग कर क्रम से शाश्वत पद यानी मोक्ष स्थान प्राप्त करेंगे। जो परिग्रह का त्याग नहीं करता है उसी का संसार में परिभ्रमण होता है। इस प्रकार परमार्थ को जानने वाले भगवान कुंतुनाथ ने मोक्ष तथा संसार के कारणों का निरूपण किया। तो उनको थोड़ा सा मंत्री को उपदेश दिया। उन महानुभाव ने सुखपूर्वक आयु का उपभोग करते हुए जितना समय मंडलेश्वर रहकर व्यतीत किया था, उतना ही समय चक्रवर्ती पना प्राप्त कर व्यतीत किया था। मतलब कि जितने समय तक राज्य किया, और जितने समय तक चक्रवर्ती पना भी उतने ही समय का था। तदनंतर अपने पूर्व भव का स्मरण होने पर जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, ऐसे विद्वानों में श्रेष्ठ भगवान कुंतुनाथ निर्वाण सुख प्राप्त करने की इच्छा से राज्य भोगों में विरक्त हो गए। तो उनको अपने पूर्व भव याद आ गए जिससे वो विरक्त हो गए। और कौन आ गया एकदम से जैसे ही विरक्ति के भाव आए? तो सारस्वत आदि। ये क्या है? नाम है लौकांतिक देवों में जैसे डिवीजन होते हैं ना, ऐसे ही सारस्वत उनमें एक प्रकार के देव हैं। तो सारस्वत आदि लौकांतिक देवों ने आकर बड़े आदर से उनका स्तवन किया। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य का भार देकर इंद्रों के द्वारा किया हुआ दीक्षा कल्याणक का महोत्सव प्राप्त किया। तदनंतर देवों के द्वारा ले जाने योग्य विजया नामक पालकी पर सवार होकर वे सहेतुक वन में गए। वहां बेला का नियम लेकर जन्म
के ही मास पक्ष और दिन में अर्थात वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन कृतिका नक्षत्र में सायकाल के समय 1000 राजाओं के साथ उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, सेम चल रहा है। उसी समय उन्हें मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गया। जी रुक्मणी जी। चारों इनका पहले कोई ज्यादा भाव नहीं बताए ना पहले। हाँ हाँ हाँ, वही बताया ना, समरी फॉर्म में चल रहा है ये वाला, क्योंकि शांतिनाथ भगवान का 12 भाव बता दिए थे पूर्व के, है ना। तो हाँ अब हाँ हाँ, उन्होंने यहाँ पर फिर शॉर्ट कर दिया। तो ठीक इनका भी और अगला कुंतुनाथ अरनाथ भगवान का भी हम शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है। इस तो प्रकार इनका इनका जन्म कल्याण तीनों एक ही साथ हो गए, एक ही दिन में मतलब? नहीं 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 नहीं, शॉर्ट में तो मतलब कहानी शॉर्ट ये में चल रही है, लेकिन जन्म कल्याणक के बाद उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया, है ना। राज्य किया, चक्रवर्ती बने, तब जाके एक दिन उन्हें पूर्व जन्म की याद आ गई, जिससे उन्हें वैराग्य हो गया नहीं और मतलब उसी दीक्षा तिथि के कल्याण। दिन हुआ? तिथि हाँ, वैशाख कई शुक्ल प्रतिपदा के दिन दोनों कल्याणक उनके हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है, देखो पहले भी शुरू जन्म भी के दिया ना हाँ, उन्होंने। ही नो, यू मास आर पक्ष, राइट। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, जन्म के ही मास पक्ष और दिन में अर्थात सेम डे में, जिस टाइम जन्म हुआ तो 2 उस कल्याणक तिथि सेम में। टाइम में हुए, है ना। या गर्भ का अलग है लेकिन जन्म का सेम हो गया। एक ही तिथि हो गई मतलब सेम। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, वैशाख शुक्ल प्रतिपदा, ठीक है, बहुत सही। तो उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेते साथ ही उन्हें मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन वे हस्तिनापुर गए। वहां धर्ममित्र राजा ने उन्हें आहार दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। इस प्रकार घोर तपश्चरण करते हुए उनके 16 वर्ष बीत गए। किसी एक दिन विशुद्धता को धारण करने वाले भगवान बेला का नियम लेकर अपने दीक्षा लेने के वन में तिलक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। वहीं चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन सायकाल के समय कृतिका नक्षत्र में उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो 16 वर्ष तक मुनि दीक्षा में रहे, मुनि बनकर रहे। जी सपना जी, आपने हाथ रेस किया। ये तिलक तिलक वृक्ष क्या होता है? नाम है ये, हर ओह अच्छा। तीर्थंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं, है ना, वह तिलक वृक्ष के मतलब हर वृक्ष का अपना अपना नाम है। ओह ओके ओके। तो वो उनका सब वृक्ष कहलाएगा, राइट? हाँ ये ना सभी तीर्थंकरों का तीर्थंकरों के जो ये है ना वृक्ष है ना, वो सभी महाराष्ट्र में हाँ, एक जगह है, वहां पे सभी सभी ये है, लगाए हैं। या लगाए हैं। हाँ, तो तीर्थंकरों के केस में क्या रहता है कि उनकी पालकी का भी नाम रहता है, ठीक है, कि उनकी पालकी कौन सी होगी, फिर वो किस वन में जाएंगे और किस वृक्ष के नीचे बैठेंगे, सबके अपने अपने नाम हैं, ठीक है। तो जब कभी हम समराइज वे में देखते हैं तो ये सारी डिटेल हमें चार्ट फॉर्म में मिल जाती है। फिर वहीं चैत्र शुक्ल तृतीया में उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो केवल ज्ञान हो गया तो सब देवलोग आ गए। उसी समय हर्ष के साथ सब देव आए। सबने प्रार्थना कर चतुर्थ कल्याणक की पूजा की। उनके स्वयंभू को आदि लेकर 35 गणधर थे। 700 मुनिराज पूर्वों के जानकार थे। 43,150 मर्मवेदी शिक्षक थे, जो 2,500 निर्मल अवधि ज्ञान के धारक थे। 3,200 केवल ज्ञान से दे दीप्यमान थे। 5,100 विक्रिया रिद्धि के धारक थे। 3,300 मनः पर्यय ज्ञानी थे। 2,050 प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ वादी थे। इस तरह सब मिलाकर 60,000 मुनिराज उनके साथ थे। भाविता को आदि लेकर 60,350 आरिकाएं थी। 3 लाख श्राविकाएं थी। 2 लाख श्रावक थे। असंख्यात देव देवियां थी और संख्यात तिर्यंच थे। भगवान दिव्य ध्वनि के द्वारा इन सब के लिए धर्म उपदेश देते हुए विहार करते थे। इस प्रकार अनेक देशों में विहार कर जब उनकी आयु 1 मास की बाकी रह गई, तब वे समेत शिखर पर पहुंचे। वहां 1,000 मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण कर लिया और वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन, है ना, तो शायद यहाँ पर फिर से सेम डेट आ गई, है ना, वैशाख शुक्ल, या सेम मोक्ष कल्याणक, या वैशाख शुक्ल, है ना, तो सेम तीन जन्म, कल्याणक हुए ना इनके। 3 कल्याणक एक ही समय में एक ही तिथि को पढ़े।
हाँ, मेरे को वैसे ध्यान था इनके तीनों कल्याण एक तिथि में, बहुत इसलिए सुंदर, पूछी। बहुत अच्छा। तो तीसरा कल्याण, लास्ट जो कल्याणक है, वो भी सेम है ना। प्रतिपदा के दिन रात्रि के पूर्व भाग में कृतिका नक्षत्र का उदय रहते हुए समस्त कर्मों को उखाड़कर परम पद प्राप्त कर लिया। अब वे निरंजन कर्म कलंक से रहित हो गए, मतलब कर्म रहित हो गए। देवों ने उनके निर्वाण कल्याणक की पूजा की। उनका वह परम पद अत्यंत शुद्ध ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण तथा अविनाशी था। जो पहले भाव में राजा सिंहरथ थे, फिर विशाल तपश्चरण कर सर्वात सिद्धि के स्वामी हुए, और फिर तीर्थंकर और चक्रवर्ती, इस प्रकार 2 पदों को प्राप्त हुए। जो 6 प्रकार की सेनाओं के स्वामी थे, 3 लोकों के मुख्य पुरुष जिनकी पूजा करते थे, जिन्हें सम्यक्त्व आदि 8 गुण प्राप्त हुए थे, जो 3 लोक के शिखर पर चूड़ामणि के समान देदीप्यमान थे, और जिनकी महिमा बाधा से रहित थी, ऐसे श्री कुंतुनाथ भगवान तुम सबके लिए अविनाशी मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करें। जिनके शरीर की कांति में इंद्र सहित समस्त देव निमग्न हो गए, जिनकी ज्ञान रूपी ज्योति में पंचद्रव्य रहित सहित समस्त आकाश समा गया, मतलब कि उनके ज्ञान में, केवल ज्ञान में सारे पूरा विश्व लोक झलकने लगा, है ना। तो 5 द्रव्य सहित समस्त आकाश समा गया। जो लक्ष्मी के समान है, जिन्होंने फैला हुआ अज्ञान अंधकार नष्ट कर दिया, जो अभ्यंतर और बाह्य के भेद से दोनों प्रकार के तेजों को धारण करते हैं, और जो अनंत गुणों के धारक हैं, ऐसे कुंतुनाथ भगवान तुम सबके लिए मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित करें। तो इस प्रकार यहाँ पर कुंतुनाथ तीर्थंकर और चक्रवर्ती का वर्णन करने वाला 64वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न कुंतुनाथ भगवान से रिलेटेड? मेरे को एक सवाल है जय जिनेन। जय जिनेन। इट्स नॉट रिलेटेड पर्टिकुलरली टू कुंतुनाथ हाँ भगवान, जी। बट कहीं पे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि 24 तीर्थंकर के नाम तो पता है 63 सलाकापुर में से, बट चक्रवर्ती के, बलभद्र के, नारायण के, वो हाँ सब जी, हाँ जी, बिल्कुल है। जैन तत्व विद्या करके एक जो है ना, प्रमाण सागर महाराज जी के, आई शेयर दैट, उसके टुवर्ड्स द एंड उसमें ये सारी चार्ट बने हैं, और सारे तीर्थंकरों की, शलाका पुरुषों की, सबकी हाइट, उन्होंने कब दीक्षा ली, कितने समय तक राज किया, वो सब कुछ दिया है। ओके, जैन तत्व विद्या, जैन तत्व विद्या, हाँ। ओके, थैंक यू जी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अब अरनाथ भगवान का चरित्र। सेम वैसे ही चलेगा जैसे अभी हमने कुंतुनाथ भगवान का देखा, तो थोड़ा जल्दी निकलेगा। ये भी समरी वाइज है, ये 3 ही भव, पहले के 2 ही भव बताए हैं। अतनंतर जो अगाध और असार, अगाध मतलब जिसकी की गहराई नहीं पता, असार सबको मालूम है, असार मतलब जिसका कोई सार ना हो। अगाध और असार संसार रूपी सागर से पार कर देने में कारण है अनेक राजा जिन्हें नमस्कार करते हैं और जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं। ऐसे अरनाथ तीर्थंकर की तुम सब लोग सेवा करो, उनकी शरण में जाओ। इस जम्बू द्वीप में सीता नदी के, सीता नदी बोले तो यहाँ पर विदेह क्षेत्र में है ना, सीता नदी कहाँ पर है, विदेह क्षेत्र में। इस जम्बू द्वीप के सीता नदी के उत्तर तट पर एक कच्छ नाम का देश है। उसके क्षेमपुर नगर में धनपति नाम का राजा राज्य करता था। वह प्रजा का रक्षक था और लोगों को अत्यंत प्यारा था। पृथ्वी रूपी धेनु सदा द्रवीभूत होकर उनके मनोरथ पूर्ण किया करती थी। पृथ्वी रूपी धेनु मतलब, धेनु होता है गाय, दूध देने वाली गाय, है ना। पृथ्वी रूपी धेनु मतलब पृथ्वी से उन्हें हमेशा सब तरह के मनोरथ पूर्ण हुआ करते थे। याचकों को संतुष्ट करने वाले और शत्रुओं को नष्ट करने वाले उस राजा में ये 2 गुण स्वाभाविक थे कि वह याचकों के बिना भी त्याग करता रहता था, कोई नहीं मांगता तो भी त्याग करता था, और शत्रुओं के न रहने पर भी उद्यम किया करता था। ठीक है, तो आलसी नहीं था, पुरुषार्थ पूर्ण था। उसके राज्य में राजा प्रजा सब लोग अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार त्रिवर्ग का सेवन करते थे। त्रिवर्ग मतलब काम, धर्म और 3 होते हैं ना,
काम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और धर्म अर्थ मोक्ष। पुरुषार्थ, हाँ सॉरी याद नहीं आ रहा था, तो थैंक यू सो मच। कर- है ना, त्रिवर्ग का सेवन करते थे, तो अपना अपना कार्य अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार करते थे, जिसका जो सही बैठता था, इसलिए धर्म का व्यतिक्रम कभी नहीं होता था। किसी एक दिन उस राजा ने अरहन अरहन नंदन तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से उत्पन्न हुए श्रेष्ठ धर्म रूपी रसायन का पान किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि तीर्थंकर के पादमूल में चले गए, जिससे राज्य संबंधी भोगों से विरक्त होकर उसने अपना राज्य अपने पुत्र के लिए दे दिया और शीघ्र ही जन्म मरण का अंत करने वाली जैनी दीक्षा धारण कर ली। 11 अंग रूपी महासागर के पारगामी होकर उसने 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य कर्म का बंध किया। अंत में प्रायोपगमन संन्यास के द्वारा, प्रायोपगमन मतलब समाधि मरण करना, उत्कृष्ट समाधि मरण के द्वारा उसने जयंत विमान में अहमिंद पद प्राप्त किया। तो ये भी जैसे सरवार सिद्धि है, ऐसी उन 5 विमानों में से एक है जयंत, तो उसमें अहमिंद्र पद को प्राप्त किया। वहां पर भी 33 सागर प्रमाण की उनकी आयु थी। 1 हाथ ऊंचा शरीर था, 1 हाथ ऊंचा मान सकते हैं 1.5 फुट, ठीक है, 1.5 फीट, छोटे से रहते हैं। द्रव्य और भाव के भेद से दोनों प्रकार की शुक्ल लेशियाएं थी। वह 16.5 माह में एक बार श्वास लेता था और 33,000 वर्ष में एक बार मानसिक अमृतमय आहार ग्रहण करता था। प्रविचार रहित सुख रूपी सागर का पारगामी था। अपने अवधि ज्ञान के द्वारा वह लोक नाड़ी में भी के भीतर रहने वाले पदार्थों के विस्तार को जानता था। उसके अवधि ज्ञान का जितना क्षेत्र था, उतने ही क्षेत्र तक उसका प्रकाश, बल और विक्रिया रिद्धि थी। तो अवधि ज्ञान पूरे लोक नाड़ी तक था, तो ये तीनों चीजें भी पूरी लोक नाड़ी को जानती थी या जा सकता था वो, लेकिन जाता नहीं, ठीक है। तो वहां पर ऊपर ऊपर के स्वर्गों में उनकी अंदर की बिल्कुल आकुलता नहीं रहती कि मैं ये जानूं, ये करूं। ऑल दे डू इज देयर आत्म कल्याण की चिंतन, बस और कुछ नहीं, तत्व चर्चा, तत्व चिंतन, बस और कुछ नहीं, क्योंकि सभी सम्यक दृष्टि देव वहां रहते हैं। उनके राग द्वेष आदि अत्यंत शांत हो चुके थे। अत्यंत शांत वर्ड यूज कर रहे हैं ना, बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हर देव किसी को किसी से द्वेष नहीं रहता वहां पर, और 33 सागर का समय बहुत लंबा समय रहता है। तो सोचिए कि आत्मा पर कैसे संस्कार पड़ते होंगे, कॉन्स्टेंटली बस धर्म चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो कितना जबरदस्त पुण्य वो वहां से बांध कर वापिस आते हैं। तो तीर्थंकर जब प्रकृति उदय में आती है और इतना वैभव, तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो कितना वैभव रहता है ना। तो क्या होता होगा, इतना पुण्य कहाँ से इकट्ठा हो रहा है सब, ये सब उनके लंबे समय तक स्वर्गों में भी मंद कषाय के साथ रहने के कारण बहुत पुण्य इकट्ठा होता है। उनके राग द्वेष आदि अत्यंत शांत हो गए थे और मोक्ष उनके निकट आ चुका था। वह साता वेदनीय के उदय से उत्पन्न हुए उत्तम भोगों का उपभोग करता था। इस प्रकार प्राप्त हुए भोगों का उपभोग करता हुआ आयु के अंतिम भाग को प्राप्त हुआ, मतलब कि वहां से च्युत होने के सम्मुख हुआ। अतनंतर इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कुरु जांगल नाम का देश है। तो ये भी कहां पर पैदा हुए, हस्तिनापुर में ही। उनके हस्तिनापुर नगर में सोमवंश में उत्पन्न हुआ काश्यप गोत्री राजा सुदर्शन राज्य करता था। उसकी प्राणों से भी अधिक प्रिय मित्रसेना नाम की रानी थी। जब धनपति के जीव जयंत विमान के अहमिंद्र का स्वर्ग से अवतार लेने का समय आया, तब रानी मित्रसेना ने रत्न वृष्टि आदि देवकृत सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता से फाल्गुन शुक्ल तृतीया के दिन रेवती नक्षत्र की में रात्रि के पिछले प्रहर 16 स्वप्न देखे। सवेरा होते ही उसने अपने अवधि ज्ञानी पति से उन स्वप्नों का फल पूछा। तदनंतर परम वैभव को धारण करने वाली रानी पति के द्वारा कहे हुए स्वप्न का फल सुनकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो उसे 3 लोक का राज्य ही मिल गया हो। उसी समय इंद्र आदि देवों ने, जिसके गर्भ कल्याणक का उत्सव किया है, जो अत्यंत संतुष्ट है, मद रहित है, निरंतर रमणीक है, सौम्य मुख वाली है, पवित्र है, उस समय के योग्य स्तुतियों के द्वारा देवियां जिसकी स्तुति किया करती हैं और
जो मेघमाला के समान जगत का हित करने वाला उत्तम गर्भ धारण करती है। ऐसी रानी मित्रसेना ने मंगसिर शुक्ल चतुर्दशी के दिन पुष्य नक्षत्र में 3 ज्ञानों से सुशोभित उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उनके जन्म के समय जो उत्सव हुआ था उसका वर्णन करने के लिए इतना लिखना ही बहुत है कि उसमें शामिल होने के लिए अपनी देवियों सहित समस्त उत्तम देव स्वर्ग खाली कर यहाँ आए थे। बहुत सारे स्वर्ग होते हैं और बहुत सारे स्वर्ग में बहुत सारे देव होते हैं, तो सोचिए कितने सारे देव वहां पर आ गए उस नगर में। उस समय दीन अनाथ तथा याचक लोग संतोष को प्राप्त हुए थे। यह कहना बहुत छोटी बात है क्योंकि उस समय तो 3 लोग अत्यंत संतोष को प्राप्त हुए थे। तो ये कहना कि अनाथ लोग याचक लोग उस समय संतुष्ट हुए एक्स्ट्रा बात होगी क्योंकि पूरे तीनों लोक में एक बार को शांति प्राप्त हो जाती है। श्री कुंतुनाथ तीर्थंकर के तीर्थ के बाद जब 1000 करोड़ वर्ष कम पल्ले का चौथाई भाग बीत गया था, तब श्री अरनाथ भगवान का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अंतराल में शामिल थी। भगवान अरनाथ की उत्कृष्ट श्रेष्ठतम आयु 84,000 वर्ष की थी। 30 धनुष ऊंचा उनका शरीर था। स्वर्ण के समान उनकी उत्तम कांति थी। वे लावण्य की अंतिम सीमा थे, सौभाग्य की श्रेष्ठ खान थे। ये जो चीजें बता रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। कभी आपको समय मिले तो जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र जिसमें कि भगवान की 1008 नामों से स्तुति की है उसको पढ़ना, समझने की कोशिश करना। उसमें कितने सुंदर सुंदर उनके नाम, उनके मीनिंग हाँ, देखें, हाँ, हम लोग पढ़े थे ना, बहुत अच्छे नाम, है ना? इतने नाम है। हाँ, हाँ, है ना? और आज उनकी इतनी विशेषताएं, मतलब जब विशेषण लगाते जाते हैं ना, ऐसे लगे हुए हर नाम के साथ हाँ, में। बहुत सुंदर है ना। तो उससे क्या है, बहुत ज्यादा ये कह लीजिए कि पुण्य का बंध होता है सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ने से, क्योंकि हम भगवान की उसमें गुणों की स्तुति करते हैं, है ना? इसलिए बहुत अच्छा है वो। उनकी उत्तम कांति थी, वे लावण्य की अंतिम सीमा थे, सौभाग्य की श्रेष्ठ खान थे। भगवान को देखकर शंका होती थी कि ये सौंदर्य के सागर हैं या सौंदर्य संपत्ति के घर हैं। गुण इनमें उत्पन्न हुए हैं या इनकी गुणों में उत्पत्ति हुई है, अथवा ये स्वयं गुणमय है या गुण रूप ही हैं। इस प्रकार लोगों को शंका उत्पन्न करते हुए बाल कल्प वृक्ष की उपमा धारण करने वाले भगवान लक्ष्मी के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार कुमार अवस्था के 21,000 वर्ष बीत जाने पर उन्हें मंडलेश्वर के योग्य राज्य प्राप्त हुआ था, मतलब राजा बने। इसके बाद जब इतना ही काल बीत गया और बीत गया, तब पूर्ण चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ था। इस तरह भोग भोगते हुए जब आयु का तीसरा भाग बाकी रह गया, तब किसी दिन उन्हें शरद ऋतु के मेघों का अकस्मात विलय हो जाना देखकर अपने जन्म को सार्थक करने वाला वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी समय लौकांतिक देवों ने उनके विचारों का समर्थन कर उन्हें प्रबोधित किया, मतलब और ज्यादा संबोधित किया और उनकी स्तुति करी। और वे अरविंद कुमार नामक पुत्र के लिए राज्य देकर देवों के द्वारा उठाई हुई वैजयंती नाम की पालकी पर सवार हो सहेतुक वन में चले गए। वहां बेला का नियम लेकर उन्होंने मगसिर शुक्ला दशमी के दिन रेवती नक्षत्र में संध्या के समय 1000 राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करते ही वे 4 ज्ञान के धारी हो गए। इस प्रकार तपश्चरण करते हुए वे किसी समय पारणा के दिन, मतलब कि आहार के लिए चक्रपुर नगर में गए। वहां स्वर्ण के समान कांति वाले राजा अपराजित ने उन्हें आहार देकर पंच आश्चर्य प्राप्त किए। इस तरह मुनिराज अरनाथ के जब छद्मस्त अवस्था के 16 वर्ष बीत गए, तब वे दीक्षा वन में कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन रेवती नक्षत्र में। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक क्वेश्चन है कि तीर्थंकर भगवान तो खुद अपनी दीक्षा लेते हैं, पर उनके जी। साथ जो राजा वगैरह दीक्षा लेते हैं उनको कोई दीक्षित करने वाला होता है कि वो भी खुद अपने आप ही दीक्षा लेते हैं? उस समय ये मान सकते हैं
मतलब मुझे एकदम एग्जैक्ट जानकारी नहीं है इस बारे में कि वो उनको, लेकिन भगवान पहले दीक्षा लेते हैं, फिर भगवान मुनि हो गए वहां पर, है ना, और उनकी साक्षी में, क्योंकि भगवान तो मौन हो जाते हैं दीक्षा लेने के बाद, है ना, तो सिर्फ हाँ उनकी साक्षी में उनके साथ जो राजा इसी अभिप्राय से आए थे, राइट, कि भाई हमें भी हाँ, दीक्षा ही लेनी है इनके साथ, तो वो अपने आप ही हम्म, दीक्षा उनकी साक्षी में ले लेते होंगे बस। अच्छा, पर उनको दीक्षा देने वाले कोई नहीं होते हैं। हाँ हाँ, दीक्षा हम्म, देने वाले कोई नहीं होते होंगे वहां पर। बट अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, अगर कभी जिज्ञासा समाधान में इस प्रश्न को पूछा जा हाँ, सकता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, तो उन्होंने अपराजा अपराजित ने उन्हें आहार देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए और उन्होंने मुनि बनकर 16 वर्ष बिताए। तब वे दीक्षा वन में आम्र वृक्ष के नीचे, है ना, पहले वाला तिलक वृक्ष था, यहाँ पर आम वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर विराजमान हुए। उसी समय घातिया कर्म नष्ट कर उन्होंने अरिहंत पद प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। देवों ने मिलकर चतुर्थ कल्याणक में उनकी पूजा की। कुंभ आर्य को आदि लेकर उनके 30 गणधर थे। 610 11 अंग 14 पूर्व के जानकार थे। 35,835 सूक्ष्म बुद्धि को धारण करने वाले शिक्षक थे। 2800 अवधि ज्ञानी थे, इतने ही केवल ज्ञानी थे। 4300 विक्रिया रिद्धि को धारण करने वाले थे और 2055 मनय पर्याय ज्ञानी थे और 1600 श्रेष्ठवादी थे। इस तरह सब मिलाकर 50,000 मुनिराज उनके साथ थे। यक्षिला को आदि लेकर 60,000 आरिकाएं थी। 1,60,000 श्रावक थे, 3,00,000 श्राविकाएं थी, असंख्यात देव थे और संख्यात तिर्यंच थे। इस प्रकार इन 12 सभाओं से घिरे हुए अतिशय बुद्धिमान भगवान अरनाथ ने धर्म उपदेश देने के लिए अनेक देशों में विहार किया। जब उनकी आयु 1 माह की बाकी रह गई, तब उन्होंने संवेदाचल की शिखर पर 1,000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया तथा चैत्र कृष्ण अमावस के दिन रेवती नक्षत्र में रात्रि के पूर्व भाग में मोक्ष प्राप्त कर लिया। उसी समय इंद्रों ने आकर निर्वाण कल्याण की पूजा की, भक्ति पूर्वक सैकड़ों स्तुतियों के द्वारा उनकी स्तुति की और तदनंतर वे सब अपने अपने स्थानों पर चले गए। जिन्होंने परम लक्ष्मी और धर्म चक्र को प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी मंडल को संचित करने वाला अपना सुदर्शन चक्र कुंभकार के चक्र के समान छोड़ दिया, मतलब कि उन्होंने अपना चक्रवर्ती पद, है ना, चक्र रत्न को छोड़ दिया और राज्य लक्ष्मी को घटदासी यानी पनिहारिन के समान त्याग दिया तथा जो पाप रूपी शत्रु का विध्वंस करने वाले हैं, ऐसे अरनाथ जिनेन्द्र भक्ति के भार से नम्रीभूत एवं संसार से भयभीत तुम सब भव्य लोगों की सदा रक्षा करें। संसार से भयभीत लोगों की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो संसार में ही रचे पचे रहना चाहते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो किन भव्य भव्य कौन है? जो मोक्ष जाने वाले हैं, है ना, तो ऐसे लोगों की सदा रक्षा करें। क्षुधा, तृषा, भय आदि बड़े बड़े कर्मों के द्वारा किए हुए क्षुधा, तृषा आदि 18 दोषों को उनके निमित्तों के कारणों के साथ नष्ट कर जिन्होंने विशुद्धता प्राप्त करी थी, जो तीनों लोकों में एक गुरु थे तथा अतिशय श्रेष्ठ थे, ऐसे 18वें तीर्थंकर अरनाथ तुम लोगों को शीघ्र ही मोक्ष प्रदान करें। जो पहले धनपति नाम के बड़े राजा हुए, फिर व्रतों के स्वामी मुनिवर हुए, तदनंतर स्वर्ग के अग्रभाग में सुशोभित जयंत नामक विमान के स्वामी सुखी अहमिंद्र हुए, फिर 6 खंडों के स्वामी होकर 14 रत्न और 9 निधियों के अधिपति चक्रवर्ती हुए तथा अंत में तीनों लोकों के स्वामी अरनाथ तीर्थंकर हुए। वे अतिशय श्रेष्ठ 18वें तीर्थंकर अपने आश्रित रहने वाले तुम सबको चिरकाल तक पवित्र करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर अरनाथ भगवान का पुराण करने वाला पर्व जो है यहाँ तक खत्म हुआ। अब इसके बाद शुभोम चक्रवर्ती की कथा चलेगी, जो उन्हीं के समय में हुए थे। ठीक है, उन्हीं के काल में थे, इसलिए यहीं चला दिया पर्व के अंदर ही। ठीक है, अलग से नहीं इसका वर्णन हुआ है क्योंकि वो चक्रवर्ती थे, वो शुभोम चक्रवर्ती, है ना। हाँ,
आगे का इनका हम कल पढ़ेंगे क्योंकि फिर टू मच हो जाएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ना। 2 तीर्थंकरों के बारे में आज हमने पढ़ा। किसी को कोई प्रश्न? हाँ, रुक्मिणी जी आपने हाथ रेज़ किया। हाँ, नहीं मुझे एक इससे तो क्वेश्चन कंसर्न नहीं है। जी, मैंने एक जगह पढ़ा कि जो ये त्रिपृष्ठ जीव था जो महावीर भगवान का, जी। कि वो पहले नारायण थे। क्या हाँ ठीक जी, है क्या बिल्कुल ये? सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, ठीक पहले है। नारायण बने। ठीक है, ठीक है। हाँ, हीरा जी आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। श्योर। अच्छा मतलब एक के बाद एक 3 चक्रवर्ती एक साथ हो गए? बिल्कुल, 3 चक्रवर्ती एक साथ हो गए। 3 तो चौथे हो गए, तो चौथे अरे हो जाएंगे ना? अरनाथ चक्रवर्ती थोड़ी हुए। हुए ना, ये भी अरनाथ भी चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती हुए। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ तीनों। अरनाथ, तीनों चक्रवर्ती है। अरे अरनाथ भी चक्रवर्ती, अच्छा। हाँ, हाँ, दिया है ना यहाँ पर कि 14 नवरत्न बोलते चक्रवर्ती हैं। हुए, है ना? हाँ 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 हाँ, नवरत्न 12। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो यहीं तक रखें तो या कुछ किसी को मल्लीनाथ प्रश्न? भी यही हस्तिनापुर में लेंगे तो मल्लीनाथ भी हुए होंगे, तो चलो देखते हैं। हुँ। और किसी को कोई प्रश्न? नहीं तो हम यहीं क्लास एंड करते हैं। जिनवानी स्तुति।